एक समय की बात, प्रेम से विष्णु भगवान बृहस्पति भगवान की जय, गुरु महाराज की। एक समय की बात है, भारद्वाज मुनिपति राजा राज करता बड़ाई प्रतापी और दानी थे। प्रतिदिन मंदिर दर्शन करने जाते, गुरु की सेवा तथा ब्राह्मण गुरु की सेवा किया करते। दरबार से कोई लौटते थे, गुरुवार को व्रत पूजन करता था, हर दिन कई गरीबों की सहायता करता था। परंतु यह सब बात उस रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न व्रत करती और किसी को एक दंड तक दान देती। राजा सभी से करने को मना करते थे। एक समय के बाद राजा शिकार खेलने बन के घर में रानियां और दासियां। उस समय गुरु बृहस्पति साधु को धारण करा दरवाजे पर भिक्षा मांगी तो कहने लगे, हे साधु महाराज, मैं स्थान पूछ सकता हूँ, मेरे तो घर काट समाप्त नहीं, इसकार के लिए मेरे पतिदेव हुए, आप इस सबके प्रकार के शब्द नष्ट हो जाता है, मैं आराम से रह सकूँ। साधु बोले, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो, संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता, इसको सभी चाहते, पापी पुत्र धन की इच्छा करता। अगर आपके पास अधिक धन तो भूखों मनुष्य का भोजन कराओ, प्यार ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला बनाओ, कुआं तालाब बावली बगीचे आदि का निर्माण कराओ, निधि मनुष्य कुमारी कन्या का विवाह कराओ, अनेक आदि कर्म करो। इस प्रकार कुल और नाम परलोक में सार्थक कुल और नाम परलोक में सार्थक स्वर्ग की प्राप्ति को। मगर वह रानी बातों से खुश साधु से बोले, साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता और मनुष्य को जिसके मेरा सारा समय बर्बाद हो जाए। साधु ने कहे, देवी, तुम्हारी ऐसी इच्छा तो हो, मैं तुम्हें बताता वैसा ही कर। बृहस्पतिवार के दिन गोबर से घर केशव धोरा, केशव धोते स्नान करा, कर वाजा मत करवा। पूजा के समय मांस मत खाना, कपड़ा धोबी क्या धोने डाला। इस प्रकार साथ बृहस्पतिवार करे तो सब धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर साधु अंतर्देव रानी ने साधु कहने के अनुसार किया। 3 बृहस्पतिवार बीते को सब धन नष्ट हो गया। राजा रानी भोजन के दोष में नष्ट, सारे भूखे से दुखी होकर अंत राजा भूखी होकर रहने लगे। तब राजा रानी से कहने लगे, हे रानी, तुम यहाँ पर हो, मैं दूसरे देश को जाऊँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य चाहते थे, कोई कार्य नहीं कर देश और प्रदेश भी बराबर है। ऐसा कर राजा प्रदेश चला, वो जंगल को जाता, लकड़ी काट कर लाता और सहारे में इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। उधर राजा घर रानी दासियां किसी भोजन मिलता, किस दिन चल पीकर रानियां और दासियां रानी किसी दिन भोजन मिलता, किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक बार रानी दासी को 7 रोज बीजन भोजन के व्यतीत हो गए। तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास एक नगर मेरी बहन रहती, बड़ी धर्मात्मा, उसके पास और 5 से बेचन में से कुछ न कुछ गुजर हो जाएगी। इस प्रकार रानी की आज्ञा मानकर दासी उसके बहन के पास रानी के बहन उस समय पूजा करी, क्योंकि उस बृहस्पतिवार था। जब दासी ने रानी के बहन को देखा तो उससे बोली, हे रानी, मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा, मेरे 5 से भेजे। इस प्रकार दासी ने एक बार परंतु रानी कुछ उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उसमें बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। इस प्रकार जब दासी को किसी प्रकार का उत्तर नहीं मिला तो बहुत दुखी हुई एवं क्रोध लौटे गांव पर रानी के पास आकर बोली, हे रानी, तुम्हारी बहन तो बड़ी छोटे मनुष्य से बात नहीं कर, इसलिए मैंने सोचा कोई उत्तर नहीं, मैं वापस चली आई। तब रानी बोली, हे दासी, इसमें से कोई दोष नहीं, जब बुरे दिन आते तो कोई सहारा नहीं देता, अच्छा बुरे का पता विपरीत में लगता है, जो ईश्वर का इच्छा हुई हुआ है, समर भाग का दोष है। उधर उस रानी ने देखा कि मेरी बहन की दासी है, परंतु मैं उसे नहीं बोली। उसे हुआ बहुत दुखी यह सोच कथा सुन विष्णु भगवान का पूजा समाप्त हुआ। बहन के घर चलते जाकर बहन से कहने लगे, बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी गई, परंतु जब तक कथा होती तब तक न उठते न बोलते, इसलिए मैं ना बोली। कहो दासी, क्यों आई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं था, वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है। इस प्रकार मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 से बेचन लेकर भेजा था। जब रानी ने बृहस्पति भगवान का मनोकामना रानी बोली, बृहस्पति भगवान मनोकामनाएं पूर्ण करते भेजा था। बहन बृहस्पति भगवान मनोकामनाएं पूर्ण करते, देखो सब तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। इस प्रकार का वचन जब रानी ने घर सुना तो घर के अंदर गए, उसको एक घर बाजार से भरा मिलता। तब रानी और दासियां कहने लगी, दासी बहुत खुशी हुई। दासी कहने लगी, हे रानी, देखो वैसे हमको अन्न नहीं, रोज व्रत करते हैं, व्रत की विधियों का पूछ लीजिए, व्रत कैसे थे, व्रत कैसे करना चाहिए। रानी के बहन ने कहा, गुरु को व्रत में चलने के द्वारा मुनक्का से विष्णु भगवान केले का पूजन करो, फिर दीपक जला, फिर कथा सुनने का अर्थ गुरु हो, इसे गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, उनको धन देते, मनोकामनाएं पूर्ण करते। इस प्रकार दासी और रानी ने निश्चय किया कि बृहस्पति भगवान का पूजन जरूर करेगी। 7 रोज के बाद बृहस्पतिवार आए, उन्होंने व्रत रखा। गुरुसवार में जाकर चना गुड़ी बिला दासी के लेकर जाते, विष्णु भगवान का पूजन का पीला भोजन कहाँ से आवे, बेचारी बड़ी दुखी थी, परंतु उन्होंने व्रत किया था। इस कारण गुरु भगवान प्रसन्न थे। विद्योतल पिजरा सुंदर भोजन लेकर दासी को राकर बुद्ध कर देकर बोले, दासी, तुम्हारी रानी के भोजन है, तुम दोनों करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न रानी से बोली, तुम भोजन करके क्योंकि तो बेरती भाषण रहती है। रानी भोजन पकड़ बड़ी प्रसन्न हो। रानी बोली, चलो रानी जी, भोजन कर लो। रानी को इस विषय में कुछ पता ना तो वह दासी से बोली, तू भोजन की में व्यर्थ हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक महात्मा को भोजन दे गया है, रानी कल भोजन तेरे लिए दिया, तू भोजन कर। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई। 2 थालों में भोजन दे गया है।
रानी कहले वो भोजन तेरे लिए दिए गए, तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, महात्मा को 2 थाली भोजन दे, हमर तुम साथ साथ भोजन करेगी। इस प्रकार रानी और दासी ने दोनों गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन अर्पित। प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत करने बृहस्पति भगवान का पूजन कृपा से फिर रानी और दासी के पास धन हो गया। तो रानी उस पर आलस करने लगी। तभी बृहस्पति आलस करने लगे। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले इस प्रकार आलस कर, तुम धन का रकम में कष्ट होता था, इसका सब धन नष्ट है। गुरु भगवान की कृपा से धन मिला तो फिर तुम्हें आलस होता है। बड़ी मुसीबत के बाद हमने धन पाए, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। भूखा मनुष्य को भोजन कर, पेड़ों को ब्राह्मणों को दान दो, धर्म तालाब बावली बगीचे आदि का निर्माण कर, मंदिर पाठशाला बनाकर दान दो, कुमारी कन्याओं का विवाह और धन तुम कर्मों में खर्च करे, जिससे तुम्हारा पूर्ण कर स्वर्ग के प्राप्ति पिता भी प्रसन्न होंगे। तब रानी ने इस प्रकार कार्य करने आरंभ। काफी फलने लगा। एक दिन रानी और दासी ने विचार किया कि न जाने राजा की प्रकार से कोई खबर नहीं। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की, भगवान रात्रि में सपने में कहा, हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझको याद करते अपन देश को। राजा प्रातः कर उठा, विचार कर स्त्री जाति खाने पहनने के साथ भगवान की आज्ञा मर को अपने घर को चलने को तैयार हुआ। उसे पूरे प्रदेश में दुखी होकर रहने, प्रति जगन में चक्र बीट कराता और शहर में बेचकर अपनी दुखी जीवन को व्यतीत करता था। एक दिन राजा दुखी होकर बातों को याद करने लगता। वो जंगल से बृहस्पति के साथ देखकर रूप धारण कर आगे राजा को पचाकर बोले, हे राजा का लकड़हारी, तुम सुनसा जगन की चिंता बैठे मुझको पता सोचा करता हूँ। जलवारे साधु को बंदा कर बोले, हे प्रभु, सब कुछ जानने बताओ। साधु को संपूर्ण कारण बतलाते हुए बोले, हे राजा, हे राजा महात्मा दयालु थे। उसे बोले, हे तुमकी चिंता बैठो, मुझको बतलाइए। साधु ने इतना कहा, साधु को अपनी संपूर्ण कहानी बतला। महात्मा दयालु भी उसे बोले, हे राजा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देवता का अपराध किया था, जिसका तुम्हारे दस। अब तुम किसी प्रकार चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धर्मान कर दूंगा। तुम्हारी स्त्री गुरु भगवान का व्रत आरम्भ कर दिया। तुम मेरा काम मान कर बृहस्पति देव का व्रत कर केले का डालकर केले का पूजन करो, फिर कथा को और सुनो। भगवान तेरी सब मनोकामना का पूर्ण करेंगे। साधु कुछ प्रसन्नता देकर राजा बोले, हे प्रभु, मुझे जाकर बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन करने को प्राप्त कुछ बचा सकूं। मैं रात्रि में अपने रानी को ब्याह करूं, मेरे को बस कुछ नहीं खबर, मगर फिर कौन सी कहानी का हुआ मुझको इस खबर नहीं है, और फिर कौन से कारण मुझको मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात का चिंता मत करो। भगवान बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियाँ लेकर शहर को जाओ। तुम रोज तुमका धन प्राप्त हो, तुम भली बातें भोजन कर लो, पूजा का सामान मिले। बृहस्पति का नियम प्रकार से है। प्राचीन करी ब्राह्मण तो बहुत कोई संतान नहीं, दूसरे वस्तु भोजन तक 17 वर्ष देवता पूजा नहीं कर, प्रातः काल भोजन करते, बाद में कोई अन्न काट करते। ब्राह्मण देवता बड़ी दुखी थे, बेचारे बहुत कुछ करते, किसी को प्रणाम निकले। भगवान की कृपा से ब्राह्मण किसी कन्या को पिता बड़ी होने हुआ। बाल का प्रातः स्नान कर विष्णु का जाप कर बृहस्पतिवार का व्रत करने लगे। पूजा पाठ कर समाप्त कर जाते मुट्ठी में जो पर प्रचालक मंडा तभी जो सोने को मतलब से का घर लेती थी। एक दिन वह बाल का सूप में ऊँचे फटक साफ कर रही थी। उसके पिता ने देख रखा, हे बेटे, फटकने सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे गुरुवार था, उसका नैन व्रत रखा, प्रार्थना करके अपने हे प्रभु सब कुछ जानने बता। उसके पिता ने देख लिया और कहा, इस कन्या ने व्रत रखा है। बृहस्पति से प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु मैंने सब पूछा, सच्चे मन की तरह सोने का सूप दे दो। बृहस्पति ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर रोजा रखते रहे। कन्या जो फैलाती की जाने जो लड़कर जो बिन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप उसे घर लिया। उसे जो सब करने पर उसका माँ का वही ढंग। एक दिन के बाद वह कन्या सोने का सूप जो सब कर रहे थे, उसी समय उस राजपुत्र वहाँ से होकर निकले। उस कन्या के ऊपर काज को देखकर मोहित हो गया। तब अपने घर आग पहुंचा, जलते आग उदास वो लेट गया। राजा को जब इस पत्र प्रधानमंत्रियों के साथ उसके पास गया और बोला, हे बेटा, तुम्हें किस बात कष्ट, किस अपमान का अथवा और जो कारण हो सको, मैं वही कार्य करूँ जैसे प्रशंसा। अपने पिता ने राजकुमार की बातें सुनी और बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं, किसी से मेरा अपमान करने की विवाह करने सोने का जो सब कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, हे बेटा, स्त्री करने का पता तुम्हें, मैं साथ विवाह कर दूंगा। राजकुमार उस लड़के घर का पतला बतलाता मंत्री उस लड़के घर का ब्राह्मण देवता को सभी यार बता। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण का अपनी कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर जाते पहले के बाद उस ब्राह्मण देवता का गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन की बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपने पुत्र के पास गए। बेटी पिता की दुखी अवस्था को देखकर अपनी माँ का हाल पूछा। ब्राह्मण ने सभी का कन्या ने बहुत सावधान देकर पिता को विदा कर दिए। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुप्रतिष्ठित हुआ। कुछ समय बाद वही वाला ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया तो कन्या के यहाँ गया और कहा तो लड़की बोली, हे पिताजी, अब माता जी को यहाँ लिवा लो, मैं उन्हें विधि पता से गरीबी दूर यहाँ तो लड़की बोली, हे पिताजी, माता जी को यहाँ लिवा लो, मैं उन्हें विधि पता से गरीबी दूर हो जाए। वह ब्राह्मण देवता स्त्री को साथ लेकर पहुंचे। अपनी माँ को समझाने, हे माँ, तुम प्रातः काल उठकर सब स्थान कर विष्णु भगवान का पूजन करो, सभी दरिद्रताएं दूर, परंतु तुम्हारी बात नहीं मानी।
परंतु उसके मानने की बात नहीं है। प्रातः काल सब पड़ता अपने पुत्र को जूठन को खा लिया। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आते कोठरी में सभी सामान निकाल दिया। उसमें अपनी माँ को बंद कर दिया। प्रातः काल उसमें से निकाला तो स्तन पाठ करवा उसकी माँ की बुद्धि ठीक हुई। फिर प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत करने लगी। इस वर्ग के प्रभाव से माँ तुरंत पुत्रवती होगी। बृहस्पति के प्रभाव से स्वर्ग प्राप्ति हुआ। ब्राह्मण सुख पुरुषों को सुख प्रभु को स्वर्ग की प्राप्ति। इस तरह की कहानी कहकर साधु देवता धीरे समय व्यक्ति धीरे समय व्यक्ति फिर होने पर फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आए। राजा जगन में लकड़ी काट शहर में बेचने का। उस दिन दिन से अधिक पैसा में राजा ने जाकर चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से सभी प्रेस परंतु जो दोबारा गुरुवार आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन नगर के राजा ने विशाल की योजना की तक सर्व घोषणा कोई भोजन विशाल का योजना किया था। सानु घोषणा करवाती कोई मनुष्य अपने घर न भोजन बनवाया समझता है कि मेरे यहाँ भोजन कई जगह के जो न माने को दी जाएगी। स्त्री घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। संपूर्ण नगर में करवा दी। राजा के आज्ञा संसार का सब लोग भोजन करने के लेकर हर कुछ देर से पहुंच राजा उनको साथ लिवा ले गए। जगह भोजन करवा रहे रानी को लड़का और दिखाई नहीं। रानी नीचे किया कि मेरा हरी से मनुष्य चुरा ली। उसी में पुलिस को बुलाकर उसमें जेल में डलवा जेल खाने के में पड़ गया। तो बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कौन सा कुछ उस साधु को याद करने लगा जो साधु में कौन सा पूजन मेरे दुख प्राप्त हुआ है। जन्मों से के कारण मेरे लिए दुख प्राप्त हुआ। उसी साधु को याद करने लगा। जंगल में मिला था उसमें तत्काल बृहस्पति साधु के रूप में प्रकट हो गए और उसकी दशा देकर कहने लगे बृहस्पति देवता की कथा नहीं कि जिसका दुख प्राप्त हुआ। आप चिंता मत कर। बृहस्पतिवार के दिन से खाने पर चार पैसे मिलेंगे। जिससे बृहस्पति का पूजा कर सभी कष्ट दूर हो जाएगी। बृहस्पतिवार के दिन से 4 पैसे राजा ने कथा का जिससे कथा का उस रात्रि को बृहस्पति नगर का राजा को स्वप्न में कहा राजा तुमने जिस आदमी को खाने बंद कर दिया राजा से छोड़ दे। रानी खार उसी खुट्टी पर लगा तो मैं तेरे राज को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि को सबको को दिखा प्रात को उठा खुट्टी पर हाथ देकर लखड़ा छावा मांग राजा को एक सुंदर आभूषण देकर विदा कर दिया। गुरुदेव के आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। जब राजा नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग तलाब था। पूरी धर्मशाला बहुत से मंदिर आदि बन गए थे। राजा ने पूछा किसकी धर्मशाला है। तब धर्मशाले बन गए थे। तब नगर के सब लोग कहने लगे तब नगर के सब लोग कहने लगा यह रानी और बांदी का है। तो राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आ गया। जब रानी ने खबर सुनी कि राजा आ रहा है तो वह तो अपनी दासी से कहा दासी देख दासी से बांदी ने उसने दासी से कहा कि हे दासी देख राजा हम कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे। वो मरी ऐसी हालत देखकर लौटना इसलिए दरवाजे पर खड़ी हो जा। रानी के आज्ञा अनुसार दासी ने दरवाजे पर खड़ी हो जाए। राजा उनके साथ लिवा लाए। तब राजा ने अपने क्रोध कर तलवार निकाली तलवार निकाल पूछ ले बतला देगा धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है। तो तब रानी ने कहा मेरे सब बृहस्पति प्रभाव से प्राप्त हुआ है। तब राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज के बाद तो सभी बृहस्पति का पूजा कर परंतु मुझे दिन में 3 बार का व्रत किया हर सब जो बते चनेदार बांधे दिन में 3 बार कहानी का था। एक रोज राजा ने विचार कि अपनी बहन के यहाँ हो। अभी इस तरह नीचे कर राजा घोड़े पर सवार अपनी बहन के यहाँ चलने लगा। अपनी बहन के यहाँ चलो एक रोज राजा विचार किया चलो अपनी बहन के यहाँ हुआ। इस तरह नीचे राजा घोड़े पर सवार अपनी बहन के यहाँ चलने लगा। मार्ग से देखो मूर्ति को लिए जाने रोक राजा करने मेरी बृहस्पतिवार की कथा बेरो रचा महाराज उनके कथा बोले अच्छा हम तुम्हारी कथा को सुने। राजा ने डालने के चौका थी समाप्त करके वो मनुष्य उठ खड़ा हो गया। आगे मार्ग से किसान खेत में हल चलाता हुआ राजा ने उसे देखा। उससे पूछा भैया मेरी बृहस्पतिवार की कहानी सुन ले बोला लो बृहस्पतिवार की कहानी सुन लो। किसान बोला जब तक मैं तेरी कथा सुनूं तो मैं 4000 रुपये अपनी कथा किसी और को सुना। इस तरह राजा आगे को चलने लगा। राजा के हाथ पैर पछाड़ पर किसान के पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा। उसी समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। जब उसे देखा तो पुत्र को सभी हल्का दूरी को सवार के पास गए और उसे बोली मैं तेरी कथा सुनूं। तू अपना कथा मेरे खेत पर चलकर राजा बुढ़िया खेत पर जाकर कथा का सुनते हुआ बल उठ खड़े हुए। किसान के पेट में बहुत जोर से दर्द बंद हो गया। जब राजा अपनी बहन के घर पर पहुंचा बहन ने भाई की खूब मेहरबानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल जगत हुआ देखने लगा सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा कोई मनुष्य भोजन है कि मेरी बृहस्पतिवार की कहानी सुन ले। मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली
हे भैया या जैसे पहले भोजन करते बाद में कोई अन्य कार्य करते कोई परोस दिखा वैसे करके देखने चली, परंतु कोई से व्यक्ति जैसे भोजन नहीं किया था वो कुमार के घर चलकर बीमार था। उसे मालूम है कि 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया है। वो अपने भाई की कथा सुनने के लिए तो कुमार से तैयार हो गया। तो राजा ने जाकर उसको सुनते ही तैयार हो, बीमार था, उसे मालूम है 3 रोज से किसी ने भोजन। वो अपने भाई कथा सुनने के लिए कुम्हार से वो तैयार हो गया। बृहस्पतिवार की कथा कही। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, सुनकर लड़का ठीक हो। तब राजा प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा, कोई हे बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा, सास बोली, हाँ चली जाओ, लड़कों को मत ले जाना क्योंकि तेरा भाई का औलाद नहीं होती। बहन ने कहा, हे भैया याद ऐसा पहले ये बाद में हे भैया। बहन ने अपने भाई से कहा कि हे भैया मैं तो चलूँ, कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोले, जब कोई बालक नहीं तब तुम ही क्या। बड़े दुखे मन से राजा अपने नगर को लौट आया। रानी ने कहा कि हाँ, राजा ने अपनी रानी से कहा कि हम वंशी राजा, हमारा मुँह किसी को दिखने का धर्म, कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति हमें सबको दिया, मला औलाद उस बृहस्पति राजा का सपने का, हे राजा उठ सभी सोचते हैं गर्भ से। राजा को यह बात सुनकर बड़ी खुशी, पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोले, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकते, किंतु बिना नहीं कहे नहीं, जब मेरी महाराज कुछ मत कहना। रानी ने अच्छा कह दिया। राजा के बहन ने शुभ समाचार सुनते बहुत खुशी, तो बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तब रानी बोली, घोड़ा चकटने गधा चट किया। राजा की बहन बोली, भाभी मैं इस प्रकार न कहती, मैं औलाद कैसे मिलता। बृहस्पति ऐसे चीज़ें के मन को जो मनोकामनाएं सभी को पूर्ण करते, सद्भावना से बृहस्पति वर का व्रत करता पढ़ता सुनता, दूसरों को सुनाता। बृहस्पति सभी मनोकामना का पूर्ण करते हैं। भगवान बृहस्पति सदैव अच्छा का संसार हो जाए। सद्भावना से भगवान जी का पूजन और व्रत सच्चे सभी मनोकामना का पूर्ण कर सच्चे सच्ची भावना से रानी और राजा ने उनकी कथा का गुणगान किया। सभी चाहे बृहस्पति जी इसलिए सबकी कथा सुनने का प्रसाद लेकर जाना चाहिए। जयकार बोलना चाहिए प्रेम से लोग। विष्णु भगवान की जय, बृहस्पति महाराज की जय, गुरु भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, जय विष्णु भगवान। ओम जय बृहस्पति देवा, जय जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोगी कजली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देव, तुम्हें पूर्ण परमात्मा, तुम्हें अंतर्यामी स्वामी, तुम्हें प्रियामी जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरण मिथिन जिरिम निर्मल, सभी पार्थ के हरता स्वामी, सब हरता सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर, जूझन शरण परे प्रभु, जूझन शरण परे प्रभु, प्रकट सब हो करे, आकर दौर खरे। ओम जय बृहस्पति देवा, दान मनोरथ दायक, सभी संशय तारी प्रभु, सभी संशय तारी, विषय विकारी मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देव, दान मनोरथ दायक, सभी संशय तारी, विषय विकारी मिटाओ, संतन सुखकारी। बृहस्पति देव, जो कोई आरती तेरे प्रेम सहित गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे, बोलो ज्येष्ठ नंदी बंधु, गुरु को निश्चय फल पावे। ओम जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा, जय जय बृहस्पति देवा। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान बृहस्पति भगवान की जय, गुरु महाराज की जय। कर्पूर गौरम करुणावितारम, संसार सारम, भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम
हृदयारविन्दे भवं भवामि शस्तं नमामि भवं भवामि शस्तं नमामि। तुमेव माता च पिता तमेव बन्धु च सखा तमेव विद्या च धनं तमेव सर्वं मम देवदेव तमेव सर्वं मम देवदेव तमेव देव महादेवदेव। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजा च न जानामि क्षम्यता परमेश्वरी क्षम्यता परमेश्वरम्। जय हो।